नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आप अस्थमा के रोगी हैं तो खा सकते हैं। भगवान करे ये बीमारी आपको ना हो, पर जिनको है मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं चावल और आटे की, क्योंकि इन सब चीज़ों को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। चावल आपने देखा होगा हम गरम खाते हैं, लेकिन जो चावल की जो तला होती है वो ठंडी होती है। ठीक है, जो उनकी तला होती है वो ठंडी होती है, जो अगर हम खाते हैं तो हमारे फेफड़ों में चिपक जाती है और चावल जो होते हैं वो चिपक जाते हैं और हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप चावल ना खाएं। आटे की रोटी आप रोज़ खाते हैं। आटे की रोटी अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत हानिकारक है, तो आप रोटियों का बहुत कम प्रयोग कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप खाइए नहीं। जैसे आपकी मील 3 रोटियों की है तो आप 2 कर दीजिए। सब्जी ज़्यादा खा लीजिए पर रोटी थोड़ी कम खाइए। ठीक है। अब बात करते हैं हम दही की। तो दही जो है वो बहुत दूध की बनी होती है ना, और दूध अस्थमा वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है और गर्म दूध ही बहुत अच्छा है। वैसे तो वहाँ पे कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस में तो सब गर्म ही चीज़ें खा रहे हैं, ठंडी कोई चीज़ खा ही नहीं रहा है। फिर भी अगर आप ठंडा दूध पीते हैं तो आप गर्म दूध पीना शुरू कीजिए अगर आप अस्थमा के रोगी हैं तो। दही, जैसे हम बात कर रहे थे दही के बारे में, तो जो दही है वो आप खा सकते हैं, पर जैसे सब ठंडी दही खाते हैं तो आप क्या कीजिए, अपनी जितनी भी आप लेते हैं थोड़ी ही लीजिए। वैसे तो ज़्यादा मत लीजिए, थोड़ी दही लीजिए। उसको आधे घंटे पहले बाहर निकाल के रख दीजिए किसी कवर प्लेट का हलवा प्लेट से कवर करके। उसके बाद जैसे वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तब आप उसे ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि दही जो है वो खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर वो खट्टी हुई तो वह आप ना लीजिए, उसका सेवन नहीं करना है। आप बात करते हैं आपके इम्यूनिटी सिस्टम की। इम्यूनिटी सिस्टम जो अस्थमा वाले लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हें अपनी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ानी चाहिए, और इम्यूनिटी बढ़ाने में एक चीज़ आपकी बहुत सहायता करेगी, प्याज आपकी बहुत सहायता करेगी। आप जूस पीजिए, अनार का जूस, सेब का जूस, ऐसे जूस आप पी सकते हैं। लेकिन जूस खट्टा नहीं होना चाहिए, मौसमी का नहीं होना चाहिए, पाइनएप्पल का नहीं होना चाहिए, संतरे का नहीं होना चाहिए। ऐसे जूस जो खट्टे बनते हैं, खट्टे फ्रूट से बनते हैं, वह जूस का सेवन आपको नहीं करना है। ठीक है। और अनार का जूस जैसे मैंने बताया पी सकते हैं, लेकिन उसे आप जैसे 1 गिलास पूरा भर के लेते हैं जैसे हम जूस, तो उसे थोड़ा सा पीजिए, पहले आधा पीजिए, आधे से भी थोड़ा कम ही पीजिए। उस गिलास से थोड़ा रख दीजिए, क्योंकि जो अनार का जूस है वो बहुत भारी होता है, एकदम से उल्टी हो जाती है। तो उसे थोड़ा पीजिए पहले, उसके बाद थोड़े 5 मिनट के लिए रख दीजिए, फिर थोड़ा पीजिए, फिर 5 मिनट के लिए, फिर पूरा पी जाइए। ऐसा करके आप अनार का जूस का सेवन कर सकते हैं। अब प्याज की बात हो रही थी, चलो प्याज की एक और चीज़ें बता दूँ आपको। जो प्याज होती है वो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो आप जैसे कच्ची प्याज खा सकते हैं, नींबू मत डालिए प्याज के अंदर। अगर आप सलाद में लेते हैं प्याज तो नींबू मत डालिए उसमें, सिर्फ आप प्याज कच्ची जो है वो खाइए। ठीक है, वो आपकी बहुत इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में मदद करेगी। आप 3-4 स्लाइसेस ज़रूर खाइए। अब मैं एक औषधि बताती हूँ प्याज की, जो अस्थमा वाले रोगियों की समस्या बहुत कम करती है। वो होती है, एक प्याज है उसका रस निकाल लीजिए, प्याज का रस निकाल लिया, उसके अंदर आप
आधी चम्मच अजवाइन डाल लीजिए। अजवाइन उसमें पूरी डिज़ोल्व होनी चाहिए, पूरी डिज़ोल्व। उसके बाद जितना प्याज का रस निकाला था हमने उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं ना उससे कम, पानी उसमें मिला दीजिए। वह आप रोज़ लीजिए, सुबह शाम, सुबह खाली पेट और शाम सोने के टाइम, ठीक है। ये अस्थमा की जो जड़ है उसको ख़त्म कर देगी पूरी। देखिए मैं बताऊं तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अस्थमा का रोगी होता है, वैसे तो ये बीमारी कभी जाती नहीं, लेकिन जो ये बीमारी है 12 साल तक जा सकती है। 12 साल के बाद मैं बताऊं तो कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो इस बीमारी को ख़त्म कर सकती है, ठीक है। तो अब 12 साल तक इस औषधि का प्रयोग ज़रूर कीजिए। और अब हम बात करते हैं, जैसे हमने अस्थमा के लोगों के बारे में बात की थी, तो उन्हें दालचीनी खानी चाहिए। दालचीनी आपने देखी होगी कुछ लकड़ी के टाइप की होती है, वैसे ही नहीं कि जो घर की दालचीनी होती है, ये दालचीनी जो होती है उसे मिला के नहीं। दालचीनी एक लकड़ी के टाइप की लकड़ी होती है, उसको आपको खाना चाहिए। वो आप अस्थमा पे बहुत हेल्प करती है। ये नहीं है कि मैंने जो बताया है आप इसे छोड़ के अपना कोर्स छोड़ दें, आप दवाई अपना जो कोर्स है वो करते रहिए। आप घी, बटर, तेल, ऐसी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें ना खाएं। ऐसी चीज़ें अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। ये चीज़ें अस्थमा के रोगियों को नहीं खानी चाहिए। और जैसे कि आप पंप लेते हैं वो भी आपको ले लेना चाहिए। और जो आपकी डेली जो आप कोर्स करते हैं, मतलब दवाइयों का कोर्स होता है, होम्योपैथिक में, एलोपैथिक में, जो भी चल रहा है आपका कोर्स, वो आप ज़रूर कीजिए। ये छोड़िए ना बीच में, एक टाइम की भी दवाई आप छोड़िए मत, ठीक है। अब मैं एक बात बता दूँ, अगर आपको एसिडिटी बनती है, एसिडिटी में मैं बताता हूँ क्या करना है। एसिडिटी में आपको करना ये है कि एक अमरूद का पत्ता, ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपकी नॉलेज के लिए, ये अस्थमा से कोई रिलेटेड बात नहीं है, बस ऐसे आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। एक अमरूद का पत्ता, एक गिलोय का पत्ता ले लेना है और दोनों को एक साथ जोड़ लेना है। बस एक साथ ऐसे ही रखना है, उसके फोल्ड कर लेना है, तहसी बना लेना है और मुंह में डाल लेना है। उसे धीरे धीरे चबाते रहना, रस पीते रहना और सुबह खाली पेट ऐसा करना है। इससे आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो छूमंतर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। और अस्थमा के रोगी के लिए जो मैंने खाने के बताया है, ये डाइट प्लान आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नमस्कार, अब मैं जाती हूँ, बाय बाय।